नाज़रीन, इस वक्त मैं उस घर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर वो लोग रिहाइश पजीर थे। इसी घर से मुल्हिका दूसरा घर है जिसका दरवाज़ा इस घर के अंदर से जाके निकलता है, जिसको कहा गया था कि वो बंद रहता है। वहाँ पर उसने अपनी तीनों बहनों को बेदर्दी से मारकर कत्ल कर दिया। मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि पहले इस घर का ये कमरा है, यहाँ पर वो लोग रिहाइश पजीर थे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं, वो भी इस बात को तस्दीक कर सकते हैं कि फरहान यही वो घर था जहाँ पे वो रिहाइश पजीर, उनकी जो बच्चियों की रिहाइश थी वो इस घर में थी। ठीक है, इस घर का ये लिविंग एरिया था सारा, ये एक कमरा था और ये सहन था। अब इस घर में से, क्योंकि ये सरकारी क्वार्टर टाइप बने हुए हैं, तमाम घर ये आसपास एक जैसे हैं और आसपास घर खाली भी हैं, तो कुछ लोगों ने जो घर खाली हैं उनके अंदर से दीवारों में से दरवाजे निकालकर साथ वाले क्वार्टर्स को भी कब्जे में लिया हुआ है। इन्होंने भी कुछ ऐसा ही कर रखा था। मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि इसके सहन से दूसरे क्वार्टर के सहन में जाने के लिए इस दरवाजे का इस्तेमाल किया जाता है। ये वो दरवाज़ा है जिसके बारे में उस वक्त कहा जा रहा था कि चाबी नहीं मिल रही और सुबह मेहमान जब आने थे तो पंखा निकालने के लिए फिर इस दरवाजे को, जो इसका जो लॉक है, इसको तोड़ा गया और तोड़कर अंदर जाकर पंखा उठाया गया और फिर पता चला कि यहाँ पर वो 3 मासूम बच्चियाँ बेदर्दी से कत्ल की जा चुकी हैं। वो शख्स, वो उनका भाई, वो उनका साहिबा, उनका मुहाफिज बड़ा भाई, उम्र में इतना बड़ा कि उसने उनको पाल पोस के बड़ा किया, वो यहाँ पर लाता है और उनके साथ जो कुछ करता है वो आगे चल के मेरे कैमरामैन भी आपको दिखाएंगे। ये दरवाज़ा है, ये देख सकते हैं इस वक्त कि इसको भी तोड़ा गया। तोड़कर यहाँ पर पुलिस अंदर आई और ये चूँकि यहाँ पे सारा उन्होंने कबाड़ वगैरह अपना रखा हुआ है, स्टोर के तौर पे इस घर को वो यूज़ करते थे। इस घर में उनकी आम रिहाइश नहीं थी और तमाम लोग, अहले इलाका भी, पुलिस वाले भी पूरे इलाके में ढूंढते रहे। वो भाई साथ मिलकर ढूंढता रहा और किसी को शक नहीं था इस घर में कि यहाँ पर भी उनकी डेड बॉडीज़ हो सकती हैं, क्योंकि ये सुनसान और ख़ाली पड़ा हुआ था। अब आइए, एक अपनी बहन को उसने बेदर्दी से यहाँ पर, क्योंकि स्मेल बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर मार दिया। ये देख सकते हैं खून के किस तरह से ये दाग हैं और यहाँ पर वो तड़पती रही जैसे कोई जानवर तड़पता है, क्योंकि वो छुरी इतनी तेज़ नहीं थी, सब्ज़ी काटने वाली थी। उसके बाद यहाँ पर मेरे कैमरामैन पाँव में भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पर खून के निशान मौजूद हैं, जो पाँव उसके जूती से के ज़रिए जो निशानात वो बाहर आते गए और यहाँ पर लगते गए। अब ये जगह है, मैं अहले इलाका को भी शामिल करूँगी जो कि उस वक्त मौजूद थे और यहाँ बताएंगे कि कौन सी बच्ची किस जगह पे थी। मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि यहाँ पर भी खून किस तरह से जमा हुआ है। बेदर्दी से एक बहन को उसने यहाँ मार कर कत्ल करके फेंक दिया और उसके बाद वो फिर बाहर जाके बैठ गया और फिर इंतज़ार करने लगा कि कब तीसरी उसके हाथ चढ़े। और जब तीसरी बहन, जिसको वो बहाने से यहाँ लेके आया और उसने यहाँ पर लाकर उसको बेदर्दी से मारा, कत्ल किया। और ये जूतियाँ भी उस बच्ची की यहाँ मौजूद हैं, ये दुपट्टा उस बच्ची का यहाँ मौजूद है और ये खून है यहाँ पर, और चीख चीख कर बता रहा है ये खून, ये दुपट्टा खून से लथपथ, ये जूतियाँ, कि वो भाई जो दरिंदगी यहाँ ढाता रहा अपनी बहनों के साथ। अहले इलाका भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोग उस दिन यहाँ मौके पे आए थे जी, आप लोगों ने क्या देखा था? किस जगह पे कौन सी बहन थी उसकी? ये किचन है जी जी, इधर सबसे छोटी, इस जगह पे सबसे छोटी थी, सबसे छोटी थी। अच्छा, और दरमियान वाली इधर थी, कमरे के अंदर। हाँ, ठीक है, दरमियान वाली थी, ठीक है। और सबसे बड़ी बहन जो है वो इधर थी, इस जगह पे मार के फेंका हुआ था। ये जो दुपट्टा है ये दरमियान वाली बहन, दरमियान वाली बहन का, पहले दरमियान वाली को मारा गया। अल्लाह, अच्छा, ये पहले भी क्या इस तरह की सफाकियत ढाता था, घर वालों को मार पीट कुछ करता? कोई सीन नहीं थे इस तरह का। मेरी अपनी बेटी इसके साथ खेलती थी। अच्छा, वाला घर है, मेरी छोटी सी बेटी है 1.5 साल की। आपको तो यकीन नहीं आया होगा? यकीन, मैं सोच भी नहीं सकते हम इस तरह का। मेरी बेटी इन बेटियों के साथ खेलती थी। आपको क्या लगता है कि उसने ये बर्बरियत क्यों ढाई होगी? कुछ समझ नहीं आ रहा, हम सोच भी नहीं सकते। कभी जायदाद को लेकर लड़ाई हुई है, कभी पैसों को लेकर लड़ाई हुई है, सुनी सुनाई बातें हैं ये। हमें इस तरह का कोई, ना कभी झगड़ा हुआ इनके घर में इस तरह का, ना कभी इस तरह की कोई बात नहीं हुई। कभी कोई बात? रात को बच्चियों गुम होने की सूरत में मेरे घर आए हैं कि बच्चियां नहीं मिल रही। मैंने कहा अच्छा चलो ढूंढते हैं, सारे इधर देखते रहे। आप में से किसी का ध्यान इस क्वार्टर की तरफ नहीं गया? ध्यान, हमने तो ये कहा कि ये तो इनकी कस्टडी में है, इनकी तो हो नहीं सकता। बाकी जितने भी खाली क्वार्टर्स हैं सबको ढूंढा, वहाँ पे देखते रहे। सही, ठीक। अच्छा फरहान, आप भी उस दिन स्पॉट पे आए होंगे यहाँ पे। आपने उस दिन यहाँ जो जैसे ही बता रहे हैं कि यहाँ पर उसकी बहनों की डेड बॉडीज थी, उस दिन उसका अपना, जब डेड बॉडीज मिल गई तो उसका अपना रवैया क्या था?
वो मुकम्मल तौर पर मुतमईन हमें नजर आ रहा था। और उसके साथ मैं मुझे बताऊं, जब इसने बेदर्दी के साथ अपनी, इसकी सगी बहनें थी जो इनका कत्ल किया और छुरी के साथ उनकी गर्दनें काटी, उसके बाद मुकम्मल तौर पर मुतमईन था। और इसने पुलिस को भी इसने इतला दी थी कि मेरी बहनें गुम हुई, उसे आप तलाश करें। तब तक इस पे शक नहीं जा रहा था किसी का? किसी को भी शक आप नहीं लोग था। भी आए, आप लोगों का भी शक नहीं गया? नहीं, बिल्कुल हमारा भी शक नहीं किया, क्योंकि सारों के सामना भी यही कर रहा था, मीडिया से भी यही बातचीत कर रहा था। अच्छा। और मुकम्मल तौर पर मुतमईन लगता था कि ऐसा लगता था कि तो हो ही नहीं सकता। ठीक, इसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के आप लोगों को तो कोई शक नहीं हुआ? पूरी रात मैं साथ फिरता रहा हूँ, और एक बिल्कुल दफा भी फील नहीं हुआ कि इसने ये सब कुछ किया। मैं हैरान हूँ इस शख्स के ऊपर जिसने अपने ही रिश्तों को बेदर्दी से कत्ल किया और फिर ऐसा मुतमईन था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ भी है, क्योंकि ये सरकारी जगह है और ये सरकारी क्वार्टर्स हैं। इनमें अक्सर और बेशतर क्वार्टर्स ऐसे जिसमें किराएदार रहते हैं, जो लोग यहाँ से नौकरी छोड़ चुके हैं, जिनको ये अलॉटमेंट्स पुरानी हुई हैं, उन्होंने आगे किराए पे दे रखे हैं, या वो यहाँ पर दोबारा क्यों रह रहे हैं। एक शख्स जिसकी नौकरी यहाँ इस शहर में नहीं है, वो यहाँ पर क्यों रह रहा है, उसकी फैमिली क्यों रह रही है, इसकी पूछगछ होनी चाहिए, ताकि ऐसा कोई भी सानिया रूनमा होने से पहले यहाँ पर एटलीस्ट लोगों के बारे में इल्म हो कि कौन कहाँ रहता है। अगर शायद ये इल्म होता और बाब इख्तियार ने इसकी इसकी पूछगिछ की होती तो ये सब ना होता। ये भी एक बड़ा फैक्टर है इस तरह के क्राइम्स को रोकने के लिए। मैं जब वो खून में लथपथ जूते देख के आ रही हूँ, जब मैंने वो दुपट्टा देखा, जैसे वो लथपथ फर्श देखा, यकीन मानिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन ऐसा दरिंदा था कि उसने जब ये सब कुछ किया, उसकी बहनें तड़पी होंगी, उसके आगे हसरत भरी निगाहों से देखा होगा, शायद आंख से आंसू भी निकले होंगे, लेकिन उसे तरस ना आया। एक कत्ल किया, 1-2 घंटे का गैप लिया, फिर कत्ल किया, फिर गैप लिया, फिर कत्ल किया। अगर दिमाग पे कत्ल सवार भी हो ना, तो एक कत्ल करने के बाद इंसान के असाब जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, शल हो जाते हैं। ये कोई आदि ही हो सकता है जो ऐसा कर सकता है। तो इसके लिए पुलिस को चाहिए कि तमाम इसका रिकॉर्ड भी इंटेरोगेट किया जाए कि ये इस तरह से एक के बाद एक कत्ल क्यों करता चला गया। इसके पीछे कोई और बात तो नहीं, कोई शामिल तो नहीं? क्या ये किसी काले इल्म के चक्कर में तो नहीं पड़ गया था, कोई जादू वगैरह या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन फैक्टर्स पर इंटेरोगेशन करना बाकी है। तो पुलिस को चाहिए इन तमाम फैक्टर्स पे, इन तमाम पहलुओं पे इंटेरोगेट लाजमी किया जाए। एक शख्स ने बेदर्दी से अपनी बहनों को कत्ल कर दिया। दीन तो वैसे ही बहनों से बहुत मोहब्बत और प्यार का हुक्म देता है। इस शख्स ने ऐसा क्यों किया, दीन इस पे क्या कहता है? मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद है, मुफ्ती अबू आसिम साहब, उनसे जानते हैं। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया। एक शख्स ने अपनी मासूम 3 बहनें जो कि भी सने बलूगत में भी नहीं थी, जी, उनको छुरियों के वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ऐसे तो जानवर भी कोई ज़िबा नहीं करता। पहले एक इंसानियत का कत्ल, उस पर दीन क्या कहता है, फिर एक रिश्ते का कत्ल, उस पर दीन क्या कहता है, फिर एक मासूम बच्चे का कत्ल, उस पर दीन क्या कहता है। अल्लाह तबारक ताला ने किताबुल्लाह के अंदर ये इरशाद फरमाया है, जो किसी मोमिन मुसलमान को कत्ल करेगा जानबूझ के तो उसका ठिकाना जहन्नम है, वो उसके अंदर हमेशा रहेगा। किताबुल्लाह के अंदर अल्लाह ताला ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि ऐसी मासूम बच्चियों के हवाले से अल्लाह तबारक ताला स्पेशली तौर पे पूछेंगे बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, इनको किस जुर्म में कत्ल किया गया। और क़यामत वाले दिन ऐसा आदमी जो इस तरह का जुर्म करने वाला है, उसने एक जान को नहीं कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया है, बग़ैर किसी गुनाह के, बग़ैर किसी फसाद के। जो किसी मुसलमान को कत्ल करेगा फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीया, गोया कि उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दी। तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। ये एक भाई ने बहन को कत्ल किया है तो डर गई होंगी बहनें देखने वाली। तो एक भाई जो होता है वो अपनी बहन के लिए मुहाफिज होता है। तो ये जो है वो आज के दौर के अंदर ये जो शैतानी हथकंडे चल रहे हैं, जिससे मुतासर हो के इस तरह के नौजवान जो है इस तरह के इक़दाम के ऊपर आ गए कि जो मुहाफिज थे आज वो कातिल बन गए हैं। तो हम इसकी जाहिलियत में बेटी को पैदा होते ही दरगोर कर दिया जाता था। आज भी कमसिन बच्चियों को भी इस शख्स ने ज़िबाह किया है। दरगोर करने का मकसद ये कि सिर्फ दफनाया नहीं, किसी को जहर दे दी जाती थी, किसी को शीशा पीस के पिला दिया जाता था, किसी को कत्ल छुरियों के वार करके कर दिया जाता था। तो एक ऐसा ही हम शाखसाना आज भी देख रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। मैंने इब्तिदा में इसीलिए कुरान पाक की एक आया करीमा पढ़ी थी कि बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, के
इस जान को किस वजह से कत्ल किया गया। यानी मकसूद ये नहीं है कि पूछना मकसूद है किस वजह से कत्ल किया गया, बताना ये मकसूद है कि इसको नाहक कत्ल किया गया है और इसकी जिस कदर मजम्मत की जाए उसी कदर कम है। और इस्लाम ने ही सबसे पहले आके बहन, बेटी, औरत, इन तमाम रिश्तों को जो है वो फ़र्क वाज़े किया था, महरम और नामहरम की तमीज़ सिखाई थी और इनकी हुकूक मुतय्यन किए थे। इस्लाम ने औरत के लिए क्या क्या हुकूक मुतय्यन किए, किस किस रिश्ते के हवाले से तमाम लोगों को, सुनने वालों को ज़रा बता दीजिए। मैं तमाम सामीन से ये बात रखूँगा कि इस्लाम जो है वो औरत के हवाले से सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ है। इस्लाम ने औरत को माँ होने के एतबार से, बेटी होने के एतबार से, बहन होने के एतबार से, हर एतबार से उसको महफूज किया है। और जो इन चीज़ों की हिफाजत नहीं करेगा वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सबसे बड़ा मुजरम है। और मुझे इस बात का शदीद दुख है कि वो बच्चियाँ जो थी वो बड़ी मासूम थी, कुरान पाक की तालीम हमसे लिया करती थी और उन बच्चियों का जनाजा भी मैंने खुद पढ़ाया है। और मुझे इस बात का शदीद दुख है। और उस दिन से जब से ये वाक़या पेश आया है, हम जो है वो सारे ही बड़े ही गमगीन हैं और हर मामले में हम परेशान हैं। बहरहाल हम हर एतबार से, अखलाकी एतबार से, दीनी एतबार से, माशरती एतबार से, हर एतबार से इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और हम ये पुकार के प्रोग्राम के हवाले से हम ये पैगाम देना चाहते हैं अवामुन्नास को कि इस मामले की भरपूर अंदाज से तरतीब की जाए और ऐसे मुजरमों को करार वाक़ई सज़ा दी जाए।